दोस्तों दी मॉर्टल एम्परर रिटर्न हिज पास्ट लाइफ के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नहीं वहां से नहीं, शाओचान से होता है जो उसके एक दोस्त से मिलने आया था जिसका नाम है चैन यू हाउ। तभी हाउ पूछता है शाओचान इतना ज्यादा परेशान क्यों, मुझे बताओ। शाओचान कहता है ब्रदर हाउ मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ। उस लड़की का नाम है लाउसी, उसने बिल्कुल मेरे नाक में दम करके रखा है। वो यून सिटी के अंदर मुझे बिल्कुल भी जीने नहीं दे रहा है। उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इवेंचुअली यून सिटी के ई फैमिली भी उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ब्रदर हाउ मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ना जाने कब आके वो लाओ से मुझे जान से खत्म कर दे। मैं उसका एक बहुत ही बड़ा दुश्मन हूँ। और ब्रदर हाउ मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला है, अभी लाओसी तुम्हारे शिन सिटी के अंदर है। प्लीज आप उसको थोड़ा सा सबक सिखा दो। लाओसी के नाम सुन के होंग सोचता है मैं मेरे मास्टर से सुना था मेरे फोर्थ अंकल होंग को लाओसी नाम के एक लड़के ने हर्ट किया था। अबे ये होंग नाम का पर्सन वही है। लाओसी निंगजू नाम की एक लड़की को आतंकवादी से बचाने के मिशन में गया था। वहां पर एक मोटा सा एल्डर जिसका नाम होंग था, उसके लाओसी दोनों हाथ को ही काट दिया था। उसके बारे में बात हो रहा है। शिन प्रेजेंट में आता है। हाउ अभी तक सोच रहा था उस लड़के का नाम लाओसी था और शाओचान जिस लड़के का बारे में बता रहा है उसका नाम भी लाओसी है, लेकिन वो दोनों पर्सन एक नहीं हो सकता है। फिर वो कहता है शाओचान तुझे और चिंता करने का जरूरत नहीं है। इस शिन सिटी के अंदर मेरे फैमिली का बहुत ज्यादा दबदबा है। मैं उस लड़का का नाम क्या था, लाओसी ना लाओ लौड़ा जो भी था, मैं उससे सबक सिखा दूंगा। मैं मेरे मास्टर को उसके बारे में बताऊंगा, मेरा मास्टर उससे निपटा देगा। ये सुन के शाओचान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है ब्रदर हाउ का जो मास्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, वो जरूर लाओसी को मार देगा। अब बेटे लाओसी तू वेट कर, तेरे पास तेरा मौत चलते हुए जा रहा है। अब मैं भी देखूं तू कैसे बच जाता है इस ट्रैप से। फिर शिनशिप टोके एक कार का सीन दिखाया जाता है। उस कार के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम तेंग रूप हैंग था। वो कहता है ब्रदर शाओ आज हमें कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा जाएंगे और लाओजी से मिलेंगे और उसे बताएंगे वो हमारे 8 सुप्रीम के एक एल्डर को मार के एक बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया है। इसीलिए हमारा 8 सुप्रीम सेट का जो लीडर है वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। हमारा 8 सुप्रीम सेट का लीडर उसे एक फाइट का इनविटेशन कार्ड दिया है। उसे इस फाइट के इनविटेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमारे 8 सुप्रीम सेट में आके किसी फाइट करके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ये सुन के उस कार में बैठा एक पर्सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और दोस्तों इसी आदमी का नाम है आओ, जो असल में 8 सुप्रीम के अंदर से 7th नंबर का सुप्रीम है। और वो कहता है तेंगरू फैंग क्या तुम पागल हो रहे हो, उस साला भरबा लाओ से हमारे 8 सुप्रीम सेट के 8 नंबर सुप्रीम मास्टर होंग के दोनों हाथ को काट दिया है। इसका बस एक ही अंजाम है, वही मौत। तेंगरू फैंग कहता है मगर आओ मास्टर ने तो हमें उस लाओसी को एक फाइट का इनविटेशन कार्ड देने के लिए कहा है, इसके अलावा हमें कुछ भी करने से मना किया है। आओ कहता है हाँ मुझे पता है मास्टर हमें ऐसा करने के लिए कहा है, तो क्या हुआ मैं अगर उस लाओसी को मार के उसका डेड बॉडी मास्टर के पास लेके जाता हूँ तो मुझे जहां तक लगता है मास्टर हमें कुछ भी नहीं कहेगा। इसी के साथ शिनशिप टोके लाओसी को दिखाया जाता है जो उसके घर में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। तभी उसके तरफ एक बाम्बू का अटैक हो जाता है। लाओसी उस बाम्बू को बस उसके 2 ही उंगली से पकड़ लेता है। हम देख पाते हैं उस बम्बू के पीछे एक पर्ची लगा हुआ था जिसमें कुछ तो मैसेज था और इससे जो साउंड हुआ था इस साउंड सुन के लाओसी के रूम के बाहर से उसका डैड चीखते हुए कहता है बेटा तुम्हारे रूम के अंदर से क्या साउंड आ रहा है मुझे बताओ। लाओसी कहता है डैड कुछ भी नहीं है, बस मेरे हाथ से किताब नीचे गिर चुका है। तभी उसका डैड कहता है ओके बेटा खाना प्रिपेयर हो चुका है, तुम जल्द से जल्द आ जाओ, खाना ठंडा होने से पहले आके खा लो। मगर लाओसी के रूम के अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, इसलिए उसका डैड लाओसी के रूम को ओपन करके देखता है मगर रूम के अंदर लाओसी था ही नहीं। शिन शिफ्ट होता है और हम देख पाते लाओसी बाहर आ चुका था। असल में इन लोगों ने लाओसी के पास वो वाला मैसेज भेजा था। तभी लाओसी जाके उस आओ नाम के पर्सन के सामने खड़ा हो जाता है। आओ लाओसी को देख के कहता है ओह तो तू लाओसी है, तू बहुत ही जल्दी आ गया। लाओसी कहता है हाँ तुम जरूर उस 8 सुप्रीम के अंदर से कोई एक सुप्रीम हो। आओ कहता है हाँ बच्चे तूने बिल्कुल सही गेस किया, मैं 7th सुप्रीम आओ हूँ। और बच्चे साले भर में लाओजी तूने हमारे 8 सुप्रीम मास्टर होंग के दोनों हाथ को काट के एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, इसका बस एक ही अंजाम है वो है मौत। तभी लाओजी पूछता है वो सब कुछ तो ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, ये इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को किसने दिया है। ये सुन के आओ गुस्सा हो जाता है और कहता है साला तू आज यहाँ पर मरने वाला है लेकिन फिर भी तुझे जानना है तेरा इन्फॉर्मेशन किसने लीक किया है। लाओसी फिर से कहता है मैं और एक बार पूछूंगा मेरा इन्फॉर्मेशन किसने लीक किया है। लाओसी के ऐसे बार बार पूछने से आओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लाओसी की तरफ पंच करते हुए कहता है साला आज मैं तुझे यहाँ पर मार के भूत बना देता हूँ, भूत बनने के बाद चारों तरफ घूमते रहना और पता कर लेना कौन तेरा इंफॉर्मेशन लीक किया है। इतना कह के वो लाओसी को एक पंच मारता है लेकिन लाओसी बस उसके एक ही हाथ से आओ के उस खतरनाक पंच को रोक लेता है जिससे आओ को भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और लाओसी बस यहीं पर ही नहीं रुकता है, वो आओ के फेस में एक थप्पड़ मारता है। लाओसी
की इस थप्पड़ का पावर इतना ज्यादा था कि आओ घसीटते हुए एक पेड़ में जाके भिड़ जाता है, जिससे वो पेड़ भी दोनों हिस्से में बढ़ जाता है और आओ का काम वही पर ही खत्म। लाओजी का इतना ज्यादा पावर देख के वो जो तेंग रूफेंग नाम का एक आदमी आया था वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है आओ एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, लेकिन उसको इस लड़के ने बस एक ही थप्पड़ में चित कर दिया। ना जाने लाओसी नाम का लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी लाओसी उन लोगों से पूछता है, मैं वही सेम क्वेश्चन तुम लोगों से भी करूंगा, मुझे बताओ तुम्हें मैं जो यहाँ पर हूँ ये इंफॉर्मेशन किसने दिया है। लाओसिन के क्वेश्चन सुन के वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी लाओसी फिर से पूछता है, मुझे जल्द से जल्द आंसर दो। इस बार लाओसी कुछ ज्यादा ही डरावने अंदाज में पूछा था, जो देख के उनका फट के बिल्कुल चौसठ हो जाता है। उस सब लोग लाओसी से डर के दूर होने लगता है। तभी तेंगरू फैंग कहता है, हमें माफ कर दो, हमें जिसने तुम्हारा इंफॉर्मेशन दिया है उसका नाम है शाओ चैन और हम लोग तुमसे फाइट करने के इंटेंशन से यहाँ पर नहीं आए थे। वो तो साला बास्टर भरबा आओ, उसका दिमाग थोड़ा सा हटेला है, इसलिए वो तुमसे फाइट करने लग गया, प्लीज हमें माफ कर दो। मगर लाओसी का कोई भी ध्यान तेंगरू फैंग के बात के ऊपर नहीं था। वो सोच रहा था शाओचैन फिर से वो इस बार कुछ ज्यादा जल्दी मुझे और मेरे डैड को मरवाने का प्लान कर रहा है। मुझे जल्द से जल्द उस शाओचैन को जान से खत्म करना पड़ेगा, जिससे वो मेरे डैड को किसी भी किस्म से हम ना कर पाए। तभी सामने से तेंगरू फैंग लाओसी को वो वाला फाइट का इन्विटेशन कार्ड देता है और वो कार्ड वो लाओसी को क्यों दे रहा है इस बारे में सब कुछ बता देता है। आखिर में कहता है, मिस्टर लाओसी हम चाहते हैं आप प्लीज हमारे 8 सुप्रीम सेट में आओ और अपने पावर को साबित करो। लाओसी उस इन्विटेशन कार्ड को लेता है और कहता है, ओके तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। सुन के उस सब लोग एक साथ कहता है, यस 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 हम लोग निकल रहे। मिस्टर लाओसी अब हमें यहाँ से जिंदा जाने दे रहे हो, आप बहुत ज्यादा काइंड हो। इतना कह कि उस सब लोग भागते हुए वहां से निकल जाता है। वो लोग वहां से जाने के बाद लाओसी सोचता है, अब ताई सिटी भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मुझे डैड को लेके जल्द से जल्द यून सिटी में जाना पड़ेगा। तभी वहां पर लाओसी का डैड आ जाता है और डरते हुए कहता है, ब्रेट यहाँ पर इस सब कुछ क्या था। लाओसी उसके डैड को देखता है और थोड़ा बहुत घबराते हुए कहता है, डैड क्या आपने सब कुछ देख लिया। और यही पर ही दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लाओसी उसके पावर के बारे में उसके डैड को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या फिर किसी और वीडियो में।